नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं बेंगलोर में हूँ तो रिकॉर्डिंग ऑनलाइन हो रहा है। जब मार्केट में देखा तो 100 पॉइंट नीचे था। बैंक निफ्टी भी डाउन है, सेंसेक्स भी डाउन है। ये अलॉन्ग एक्सपेक्टेड लाइन्स है क्योंकि ट्रम्प की जो टैरिफ नाटक है वो जारी है। उन्होंने कहा है कि ईयू पे भी वो 30% की टैरिफ लगाएंगे। अभी तक भारत के बारे में उन्होंने बात नहीं की क्योंकि भारत की एक नेगोशिएटेड मिनी डील उनकी टेबल पे है। नेगोशिएशंस बैकग्राउंड में चल रही है। अगर वो हस्ताक्षर करते हैं तो डील हो जाएगा, लेकिन उसमें एग्रीकल्चर इंक्लूडेड नहीं है। अमेरिका का ये डिसाइड है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन करें और वो जीएम मॉडिफाइड क्रॉप्स भारत में बेचें। लेकिन हमारा कोर्ट्स जो है जीएम मॉडिफाइड क्रॉप्स को बैन किया है और सिर्फ एनिमल कंजम्पशन के लिए ही ओके किया है। तो ये स्टिकिंग पॉइंट हो सकती है, लेकिन लगता है कि डील हो जाएगा। लेकिन इससे दुनिया बदलेगा नहीं। दुनिया ये देख रही है क्या जापान, यूरो और चाइना ये डील में साइन करते हैं या नहीं। अगर उन्होंने ये डील में साइन नहीं की तो ये मार्केट में जो गिरावट है वो लगातार जारी है। लगभग 25,000 तक पहुंच गया है मार्केट। मैंने आपको कॉल दिया था कि 24,500 तक वापस आ सकता है मार्केट और 25,500 तक वो इंटरमीडिएट टॉप होल्ड नहीं करेगा, नीचे आएगा। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे रिजल्ट्स इतने खराब थे। अभी तक टीसीएस और डीमार्ट जो बड़े कंपनी का रिजल्ट आया है और आज एंड ऑफ प्ले तक ये आ जाएगा कि एंड ऑफ डे तक एचसीएल टेक का रिजल्ट भी आ जाएगा। कल सारे इंश्योरेंस महारथियों का दिन है। आईसीआईसीआई पोटेंशियल, एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की रिजल्ट्स की आने की चांसेस हैं। तो टीसीएस का रिजल्ट्स बहुत अच्छा नहीं था, हमें कॉन्फिडेंस नहीं देता है। तो लोग बोल रहे हैं कि अगर एचसीएल ने अच्छा नंबर करवा दिया तो मार्केट रैली हो जाएगी। ये सरासर गलत है क्योंकि एचसीएल का मार्केट शेयर बहुत छोटा है और टीसीएस से 1/4 साइज है। और अभी अब निकटतम समय में टीसीएस को पकड़ना नामुमकिन है। तो अगर टीसीएस के साथ इन्फोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा भी अच्छी रिजल्ट्स देती है तो शायद ट्रेंड चेंज हो सकती है। लेकिन सिर्फ एक कंपनी अच्छा रिजल्ट देने से मार्केट का ट्रेंड बदलेगा नहीं। तो ये तो मुख्य प्रश्न है। आज सारी आईटी सेक्टर नीचे है, फार्मा सेक्टर भी नीचे है। आईटी सेक्टर के बारे में मैंने बहुत विश्लेषण की है। अगर आईटी सेक्टर रिवाइव नहीं हुई तो सैलरीज मिडिल क्लास जॉब्स वापस नहीं आएंगे। और अगर सैलरीड मिडिल क्लास जॉब्स ये वापस नहीं आए और जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनकी नौकरी भी प्रेशर में रहेगी तो मार्केट में कंजम्पशन इंप्रूव नहीं होगा। टीएससीएस का सीएफओ ने कहा है कि उनकी टॉप प्रायोरिटी ये है कि कैसे संतोषजनक इंक्रीमेंट सारे लोगों को दें और प्रॉफिट्स को भी बरकरार रखें। अगर वो नहीं कर पाते तो टीसीएस से बहुत बड़ा सा टैलेंट वापस बाहर चला जाएगा। यही कॉन्ड्रम सारी आईटी कंपनीज के पास भी है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, लेकिन कॉस्ट प्रेशर्स बढ़ रहे हैं और इन दोनों को मैच करने में उनको बहुत मुश्किल हो रही है। कंपनीज जो ऑलरेडी उनके साथ हैं वो बड़े कमिटमेंट नहीं देने वाले हैं क्योंकि सारों को एक रिसेशन की डर भी है। यही न्यूज़ है, यही बड़ा प्रॉब्लम है। फार्मा में और सेमीकंडक्टर में नया सेक्शन को यूज करके सेपरेट टैरिफ बोलने का डरा रहे हैं हमें ट्रम्प। इससे सारे जो कंपनीज हैं आईटी फार्मा की वो नीचे जा रहे हैं। नाटको फार्मा भी नीचे आई है, लेकिन एक रिपोर्ट आई है कि नाटको फार्मा को टेक्निकली 1200 के ऊपर जाने की मेरा ओपिनियन आप लोगों ने मांगा। मेरा ओपिनियन नाटको में है 970 में ट्रेड हो, 1100 में ट्रेड हो।
दोनों बहुत अंडर वैल्यूड हैं और सब 10 पी हैं। Q4 Q1 में डेवलपमेंट के कारण, उनकी कोटा के कारण उनको अच्छा प्रॉफिट्स मिल सकता है। Q3 और Q4 में ही प्रेशर होती है और हमें पेशेंटली वेट करना है जब सेमीग्लूटेड प्रोडक्ट उनकी सारी मार्केट को रिप्लेस करती है। तो ये जो नाटको आपने खरीदा, ये शॉर्ट टर्म प्ले के लिए खरीदा नहीं, लेकिन अगर आप 5-10 साल के लिए वेट नहीं कर सकते तो आप इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अगले 1 साल में आप नाटको को एक दो के रेट में खरीदें और एक अच्छा अमाउंट निशाना अपाउट एक निशाना लगाएं और एक अच्छा अमाउंट उसमें डालें। तो अगला न्यूज़ है कि सिप्ला ने ये अनाउंस किया है अपने एनुअल रिपोर्ट में कि वो अभी सेंट्रल नर्वस और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी कंसंट्रेट करेंगे, जहां उनकी आज की एक्सपर्टीज है, लेकिन वो वेट मैनेजमेंट और डायबिटीज मार्केट जिस पे अभी तक उन्होंने एंट्री नहीं ली है, उस पे एंट्री लेंगे। तो ये बड़ा बड़ा स्टेप है और भारत में और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसिंग प्रेशर भी आ सकती है। वो इनिशियल प्रोडक्ट्स चाइना से लेंगे और उसे मैन्युफैक्चर वैल्यू अर्न कर कर बेचेंगे। ये सिप्ला की न्यूज़ है और सिप्ला ने बहुत रैली कर चुकी है, हमने इसे चीपली कंसिडर की थी। तो हमारे पास सिप्ला है, नैटको फार्मा है और सन फार्मा है। तो इन 3 महारथी स्टॉक्स के साथ हम अच्छा पोजीशन में होंगे। आपके पास जाइडस वेलनेस भी है। जाइडस वेलनेस का वैल्यूएशन भी अभी अच्छा है, लेकिन अगर थोड़ी गिरती है तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इन 4 स्टॉक से हमने सारे मार्केट को कवर कर कर रखा है। तो अगला न्यूज़ ये है कि इस साल में 2025 में पहले 7-6 महीनों में 1 लाख करोड़ रुपया भारत से बाहर गई है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भारत से डिविडेंड, स्टॉक प्रॉफिट्स और सेल्स ऑफ स्टॉक्स का प्रोसीड लेकर वापस बाहर की ओर जा रहे हैं। इससे भारत की नुकसान होगी, भारत की इमेज पे नुकसान होगी और भारत में बिजनेस करने की प्रॉब्लम्स ज्यादा हो गए हैं, उसका भी विश्लेषण होगा। तो 1 लाख करोड़ अभी तक बाहर गया है और इस महीने अभी तक पहले 7 तारीख तक 500 करोड़ वापस चले गए हैं। ये सारे मार्केट में बहुत बड़े प्रेशर डाल रहे हैं। टाटा और महिंद्रा मिलकर इस साल 2000 करोड़ का प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव वह देने वाले हैं। ये इन कार कंपनियों को बेहतर करने में के लिए इम्प्रूवमेंट करेगी। टाटा मोटर्स का दाम में आज आधा परसेंट की फल है, क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया है कि सन 21 से 25 तक बेची हुई गाड़ियों में, स्पेशली रेंज ओवर इवोक में एयरबैग इश्यू है और एयरबैग खुलती नहीं है और खुलती है भी टोन स्टेज में टूटती है, क्योंकि टोन स्टेज में अगर ये खुलती है तो कोई यूज नहीं है मार्केट में, क्योंकि इंजरीज को वो रोक नहीं पाएगी अगर ये टोन इंटू स्टेज खुलती है। तो आज मार्केट में बड़े फॉल्स हैं और इसमें से ओला का न्यूज़ भी आया था। ओला का नेट लॉस 423 तक पहुंच गया है। नेट लॉस 48% हो गई है। इससे अपने आप को बाहर बचाना बहुत मुश्किल है और शायद ये बंद होने की डायरेक्शन में जा रही है। वहाँ होंडा महारथी अभी ईवी स्पेस में एंटर नहीं हुए हैं। ओला की लॉसेस 23% बढ़ी है और ये गोइंग कंसर्न में भी नहीं रहेगी। महाराष्ट्र में उनकी 90% की रिटेल शोरूम्स को क्लोज करने की ऑर्डर्स मिले हैं, क्योंकि वो सेफ्टी प्रोटोकॉल मीट नहीं कर रहे हैं। मोनिका अल्कोहबी नाम का एक कंपनी एसएमई आईपीओ करने वाली है। सारे लोग उसकी बात कर रहे हैं। उनका 70% मार्केट शेयर है इम्पोर्टेड लिकर में और ये प्राइवेट कंपनी अभी पब्लिक होने जा रही है। तो अगर बोनस में कुछ लोग कैश आउट करने चाहते हैं, वो एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।
हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।